Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Cap Vision and my course G Develop 5। तो G Develop 5 के कोर्स की हमने एपिसोड 1 क्लास 1 में देखा था कि G Develop को हमने इंस्टॉल किस तरह से करना है अपने पीसीज में, लैपटॉप्स में, प्लस में अगर कौन सी विंडो है तो ये इंस्टॉल होगा, किस तरह की विंडो रिक्वायर्ड होगी, क्या ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं ली है तो फिर आप जाके ले लें, या फिर अगर आपके पास जी डेवलप 5 है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है प्रीवियस क्लास देखने की। सो आज की इस क्लास 2 में हम जी डेवलप का इंट्रोडक्शन देंगी एंड इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे जी डेवलप क्या होता है, इसके कौन कौन से टूल्स हैं, एंड देन इसके अंदर हम प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज जैसे कि हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे जी डेवलप हमने इंस्टॉल किया था। ओके, सो सबसे पहले तो हम जी डेवलप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपने जी डेवलप को हम ओपन करेंगे। हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं एंड साथ ही साथ जो है इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक गेम नहीं, एक प्रोजेक्ट, एक स्क्रैच प्रोजेक्ट। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम जो हैं इसके अंदर गेम भी क्रिएट करेंगे, बल्कि आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे, असाइनमेंट्स देंगे। बट रिमेंबर दैट दिस कोर्स इज़ अ बेसिक कोर्स, इट्स नॉट एन एडवांस कोर्स। सो एक और एडवांस कोर्स भी बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये वाला बेसिक कोर्स बनाएंगे, हम एडवांस कोर्स भी बनाएंगे, लेकिन उस एडवांस कोर्स के अंदर जो है हम कुछ पेड चीज़ें रखेंगे। यानी वो एडवांस कोर्स जो होगा वो पेड होगा, ये बेसिक वाला तो फ्री है ना, लेकिन वो एडवांस वाला आप लोगों का पेड होगा, जिसके अंदर आप लोगों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी, सो दैट आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको क्लाउड के ऊपर जिस तरह का नज़र आ रहा था, इसी तरह का आपको यहाँ पे भी जी डेवलप नज़र आ रहा है। हालांकि आपने इंस्टॉल किया है, लेकिन इसका फ़ायदा मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसका जो फ़ायदा होगा वो आप लोगों को ये होगा कि अगर आप इसे इंस्टॉल करके इसके ऊपर कोई गेम बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके लैपटॉप की गैलरी यानी दिस पीसी के अंदर जाके आपकी गेम सेव होंगी। बट अगर आप इसको इंस्टॉल किए बगैर क्लाउड के ऊपर बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली एज वी नो दैट कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के अंदर सेव होगा और उसे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करने में भी फिर मुश्किल आती है। अब यहाँ पे हमारे पास इधर अगर आप साइड बार देखेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे गेट स्टार्टेड का, जो कि इस वक्त हमारा ये ओपन हुआ है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। अब यहाँ से आप 1 मिनट में भी कोई भी गेम बना सकते हैं। अब 1 मिनट में आप गेम किस तरह से बना सकते हैं, वो इस तरह से कि यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठाएं और उसे अपनी मर्जी का जो है सेटअप वगैरह करके आप गेम बनाने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 3D कार गेम बनानी है लेडर बोर्ड्स के साथ, तो आपके जहन में ऑलरेडी यही आइडिया है कि आपने ये वाली गेम बनानी है, तो फिर आप जो है सिंपली इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको आप अपनी मर्ज़ी से बस कस्टमाइज़ कर लेंगे। इसका UI UX जो भी है, इसकी डिज़ाइनिंग जितनी भी है उस सारी को कस्टमाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से करके एक आपकी 3D गेम 1 मिनट के अंदर अंदर तैयार होगी। अब यहाँ पे आपके पास अर्न बैजेस एंड क्रेडिट्स भी हैं, यहाँ से आप क्रेडिट्स वगैरह अर्न करते हैं, कॉइन्स अर्न करते हैं, जिनके थ्रू जो है आप इसके पेड फीचर्स भी कुछ ले सकते हैं। प्लस में बिल्ड गेम मैकेनिक्स, यहाँ से आप सीख सकते हैं बेसिकली कि आपको एक प्लेटफॉर्मर की मैकेनिक किस तरह बनानी है, आपको टॉप डाउन RPG पिक्सल परफेक्ट किस तरह करने हैं, ठीक है। फिर बुलेट फायर, ये भी मैकेनिक आपको किस तरह करनी है, जॉयस्टिक कंट्रोल्स आपको किस तरह से ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गेम बना रहे हैं जो मोबाइल के लिए है, तो उसके ऊपर आप जॉयस्टिक के कंट्रोल्स भी ऐड करेंगे, तो वो आपने किस तरह से करने हैं। सो वो सारी चीज़ें एंड ये प्रोग्रेस बार भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे 100%। सो ये सारे वो ट्यूटोरियल्स होते हैं जो आपने लिए होते हैं। एंड यहाँ पे हेल्थ बार आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर टाइम स्कोर किस तरह से, ये सारी चीज़ें। फिर गेट स्टार्टेड विद द गेम क्रिएशन, तो यहाँ पे हाउ टू गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे बस कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस यहाँ पे दी गई हैं जी डेवलप की तरफ से ही, मतलब जिस कंपनी ने जी डेवलप को डेवलप किया है उसी ने ये 3 वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को दिए। अच्छा, बीच बीच में थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत कोर का इशू आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे डुअल कोर है, तो मेरा जी डेवलप रन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच में ये कभी कभार अनरिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो उसके लिए अगर ये आप लोगों के साथ भी हो तो उसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज़ जी डेवलप। हम जी डेवलप को सीख रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि जी डेवलप क्या है। जी डेवलप बेसिकली एक इंजन है बस जिसके ऊपर हम अपनी गेम्स बना सकते हैं, ये हर किसी को पता है, सही।
लेकिन व्हाट इज़ जी डेवलप, ये इसका असल मकसद नहीं है कि अगर आप गेम डेवलपमेंट सीख रहे हैं थ्रू द जी डेवलप, आप जी डेवलप से गेम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप कहेंगे कि हमने जी डेवलप को सीखना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको ये भी तो बताओ कि जी डेवलप है क्या। तो पहली चीज़ व्हाट, सो जी डेवलप एक ऐसा गेम इंजन है जो कि आपको गेम्स बनाने में मदद करता है, जिसके ऊपर आप अपनी गेम्स बनाते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ विजुअल स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि यहाँ पे ना मैंने प्रोग्रामिंग बोला है, ना मैंने कोई कोडिंग का वर्ड यूज़ किया, मैंने यूज़ किया विजुअल स्क्रिप्टिंग। वैसे विजुअल स्क्रिप्टिंग को हम विजुअल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, बट विजुअल स्क्रिप्टिंग उसका लाइक रियल नेम है, आप कह लो। ठीक है, तो विजुअल स्क्रिप्टिंग दो तरह की होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा दूँ विजुअल स्क्रिप्टिंग की, यहाँ पे मैं दिखा दूँ। अब विजुअल स्क्रिप्टिंग जो होती है ना, दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास होती है नोड बेस्ड, ठीक है, एक हमारी यहाँ पर होती है नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग, एंड एक हमारी यहाँ पर होती है इवेंट बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग। सो इधर अगर आप देखें ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर शो कराना चाहती हूँ। सो दैट्स द पिक्चर, एंड यहाँ पे अगर आप इसको देखें, इस वाली पिक्चर के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो आपको स्क्रिप्टिंग नज़र आ रही है, ये नोड्स हैं, ये नोड्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ये वायर्स के साथ इस तरह से, ये पूरा नोड का सब कुछ। तो इस तरह की अगर आप चीज़ देखें ना, तो इसे आप कहेंगे नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। ठीक हो गया, तो ये विजुअल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है नोड, ठीक है, नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। सही, अब मैं नोड जावास्क्रिप्ट वाले नोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विजुअल प्रोग्रामिंग के नोड की बात कर रही हूँ। एंड देन अगर आप अगर इसे देखें कि इधर आपके पास लॉजिक्स बन रहे हैं, इधर आपके पास जो है ये करना है सेट रिपीट टू एंड इस तरह की, मतलब आपको लिखनी है। सही, तो इवेंट्स के साथ आप इसे कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द इवेंट बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। मैं आप लोगों को एक और भी एग्जांपल दिखा दूं, इवेंट बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे आपको मैं भी दिखा दूं इवेंट बेस्ड किस तरह की होती है विजुअल स्क्रिप्टिंग एक्चुअली। सो इवेंट बेस्ड वीडियो स्क्रिप्टिंग जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, तो हम यहाँ व्यू इमेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। तो इवेंट बेस्ड वीडियो स्क्रिप्टिंग कुछ इस तरह की होती है, एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको इवेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, इफ़ ये हो तो एल्स ये होना चाहिए। ये बेसिकली सेम एज प्रोग्रामिंग होती है, बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लाइक वो जो हार्ड किस्म की कोडिंग होती है उससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बट ये भी आसान नहीं होती है। सही है, ये भी है, कोई भी चीज़ जो है इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल भी नहीं होती है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो जो विजुअल स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपना जो है आपको गेम्स बनाने में मदद करता है। ओके, इतना तो आप लोगों को पता लग गया कि जी डेवलप क्या है। जी डेवलप एक गेम इंजन है, ठीक है। हु कैन यूज़ विजुअल स्क्रिप्टिंग, जो विजुअल स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, प्लस में ये जावा स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि भाई अगर आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के, आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू गेम्स बनानी है, तो आप इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट बात क्या आती है, वाई जी डेवलप। कि जी डेवलप क्यों, कोई और इंजन भी तो हो सकता है, यूनिटी भी तो हो सकता है, अनरियल इंजन भी तो हो सकता है, जी डेवलप क्यों। पहली चीज़ क्या, अगर आप गेम डेवलपमेंट सीख रहे हो तो उसके लिए आपको अपना स्टार्ट, मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी सजेशन दूँ तो आप लोगों को जो है फॉर गेम डेवलपमेंट अपना स्टार्ट आपको विजुअल प्रोग्रामिंग से करना चाहिए। अब वो क्यों, क्योंकि जब आप कोडिंग सीख रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अगर आप कोडिंग सीख लेते हो, आपको लगता है कि आपने कोडिंग सीख ली है, बट उसके बाद जो स्टीप कर्व आता है कोडिंग का, तो उसमें फिर बहुत से लोग मतलब जो है हर्ट हो जाते हैं कि हमने इतनी अच्छी सी सीखी थी। तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हो तो उसमें ये सारी आपको मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर आप विजुअल प्रोग्रामिंग पहले सीखो, ठीक है, देन इसके बाद अगर आप प्रोग्रामिंग के ऊपर जाओ तो उसके ऊपर जो है फिर आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी आप लोगों को प्रोग्रामिंग, बिकॉज यू नो द विजुअल प्रोग्रामिंग। सो व्हेन यू नो द विजुअल प्रोग्रामिंग, so the manual programming is also very easy.
ठीक हो गया। तो इसलिए अच्छा, अब विजुअल प्रोग्रामिंग ठीक है, आपने विजुअल प्रोग्रामिंग के सीख के उसको गेम्स बनानी है, सही है, लेकिन विजुअल प्रोग्रामिंग में सिर्फ जी डेवलप ही क्यों? कोई और भी तो गेम इंजन होते हैं, और भी बहुत सारे गेम इंजन हैं जो, जैसे कोर हो गया, जैसे बाकी गेम इंजन हो गए, और भी तो बहुत सारे हैं जो विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू, कंस्ट्रक्ट 3 हो गया, सही, जी डेवलप ही क्यों? सो जी डेवलप एक ऐसा इंजन है जिसे स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया गया है, कि अगर आप बिगनर हो, समझ लो आपको डेवलपमेंट नहीं आती, आपको नहीं पता गेम किस तरह से बनानी है, आपको, आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल ही फ्रेशर हो, सीखने ही आए हो, तो उसमें अगर आप जी डेवलप का यूज़ करोगे सो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर जी डेवलप के ऊपर एक बारी भी आपका हाथ सेट बैठ गया तो समझ लो कि आप यूनिटी भी सीख सकते हो, आप अनरियल इंजन भी सीख सकते हो, आप कंस्ट्रक्ट 3 भी सीख सकते हो, आप कोर भी सीख सकते हो, जहाँ तक के आप कोई भी इंजन चाहते हो गेम डेवलपमेंट का आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि जी डेवलप से आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, बेसिक्स, बल्कि अगर आप चाहो तो आप उसमें एडवांस तरीके की भी गेम डेवलपमेंट सीख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे तो हमारे पास आ गया वाई डी जी डेवलप। नाउ अब हम देखेंगे कि हमने अपने जी डेवलप के अंदर जो है प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको इधर ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, बिल्ड का इसमें से एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपके ये माई प्रोजेक्ट्स हैं कि आप कोई भी जो है प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो वो प्रोजेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आएंगे। अच्छा, इधर ये फाइल नेम है, जैसे एयर ट्रैवलर है, नाइट एडवेंचर है, स्पेस फाइटर है, ये मेरे बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं। एंड लोकेशन योर कंप्यूटर, एंड देन लास्ट एडिट के आपने लास्ट एडिट इन्हें कब किया था, तो ये यहाँ आपको डेट वगैरह बता देता है। ओके, सो यहाँ पे आपको इधर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है क्रिएट न्यू गेम, कि आप एक न्यू गेम को क्रिएट कर लो, नया प्रोजेक्ट बना लो अपना, और ओपन अ प्रोजेक्ट, या फिर आप एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लो। अच्छा, इसमें ना जैसे हर इंजन की एक रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर यूनिटी का कोई प्रोजेक्ट है तो वो डॉट यूनिटी पे हो, अनरियल इंजन का कोई प्रोजेक्ट है तो वो डॉट अनरियल पे हो, मतलब इस तरह से अनरियल इंजन में ही बना हुआ प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो दोबारा से, ठीक है, यूनिटी में ही बना हुआ प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो। सेम एज जी डेवलप का प्रोजेक्ट, कि अगर आपने कोई भी जी डेवलप का अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट किया ना, तो वो आप जी डेवलप वाला ही इसके ऊपर ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने ओपन अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से वो हमारे से पूछेगा कि आपके कोई होम पेज के ऊपर बिल्ट इन प्रोजेक्ट है या फिर आपके कंप्यूटर से है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दूँगी, तो यहाँ से मुझे अपने कंप्यूटर में से वो प्रोजेक्ट लेना होगा। सही हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू गेम करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। अब ये है जी स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, इधर से आप जो है टेम्पलेट ले सकते हैं। कुछ आप लोगों को पेड टेम्पलेट्स भी मिलेंगे यहाँ पे, कुछ फ्री भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेड है, ये फ्री है, बट ठीक है, तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स भी ले सकते हो। कोई आपको आइडिया नहीं मिल रहा, या फिर आइडिया है तो उसे डिज़ाइन करने का आइडिया नहीं मिल रहा, तो आप टेम्पलेट्स का यूज़ करके उसे अपनी मर्जी के कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू गेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास हमसे यहाँ पूछेगा कि रेमिक्स एंड एग्जिस्टिंग गेम, के जो एग्जिस्टिंग गेम है उसको आप रेमिक्स करना चाहते हो उसका। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटफॉर्मर गेम है, ये 3D कार गेम है, इस तरह से ये FPS की शूटर गेम है, इस तरह से ये जितनी भी गेम्स हैं, अब इनको क्या करें, ये क्यूबिक वर्ल्ड गेम है, लाइक जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट खेली होगी तो उन लोगों को ये गेम अच्छी तरह से पता होगी क्यूबिक वर्ल्ड किस तरह की गेम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो अगर आप माइनक्राफ्ट से रेलेवेंट कोई भी गेम बनाना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। RTS गेम कोई भी बनाना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सही है ना। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उठाना चाहते हैं, कोई भी टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो ठीक है, इट इज़ योर चॉइस, बट मेरा ये कहना है कि आप कोई भी टेम्पलेट ना लें, क्योंकि जब तक आप खुद से एज एन एम्प्टी प्रोजेक्ट कोई चीज़ नहीं बना सकते तो फिर यू आर नॉट अ डेवलपर, सही है। तो आप दूसरों की बेसिकली चीज़ उठाकर अपनी बना रहे हैं, तो ये गुस्सा करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर आप लोगों को ज़रूर जो है इस बात के ऊपर अमल करना चाहिए कि अपने एम्प्टी प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करें। बेशक आप किसी ऐसे इंजन से स्टार्ट करें जो बिल्कुल ही बच्चों वाला हो, लेकिन अपनी तरफ से बनाएं ज़रूर, ठीक है। टेम्पलेट बिल्कुल भी ना उठाएं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू गेम। अब क्रिएट न्यू गेम में एक तो आपके पास आता है एम्प्टी प्रोजेक्ट की, या तो आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट का यूज़ कर लें। एक आपके पास आता है प्लेटफॉर्मर, एक आपके पास आता है टॉप डाउन, एंड एक आपके पास आता है फिजिक्स। अच्छा,
अब प्लेटफॉर्म में क्या है, मारियो तो बहुत से लोगों ने खेली होगी, मारियो इज़ अ वेरी फेमस गेम, सुपर मारियो। सो बहुत से लोगों ने वो गेम खेली होगी। तो अब वो जो गेम थी वो एक प्लेटफॉर्मर गेम थी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास एक प्लेटफॉर्मर था मारियो, जिसको बेसिकली उसमें यह होता था कि आपको क्वीन को बचाना पड़ता था, प्रिंसेस को बचाना पड़ता था, ठीक है ना, इस तरह से। तो प्लेटफॉर्मर गेम थी ना वो, उसके ऊपर ऐसे रुकावटें आती थी, प्लेटफॉर्म्स वगैरह थे, सही, आपको छलांगे मारनी पड़ती थी इस तरह से, ठीक। अच्छा, इसी तरह की एक टॉप डाउन गेम, जैसे बहुत से लोगों ने डाइनो गेम खेली होगी, तो डाइनो एक टॉप डाउन गेम थी, ठीक है। सो इसी तरह का आपको एक थोड़ा सा मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। फिजिक्स गेम में लाइक एंग्री बर्ड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगी एंग्री बर्ड्स की। फॉर एग्जांपल आपने एंग्री बर्ड्स देखा होगा कि जैसे ही कोई बर्ड मतलब जाके लगता था, तो जैसे अब यहाँ पे आपके ये जो है मटेरियल्स जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं वो गिर रहे हैं, ऐसे ही एंग्री बर्ड में होता था ना, फिजिक्स ही काम करती थी उसमें। तो ये फिजिक्स गेम्स, ओके। तो अगर आपको ये प्लेटफॉर्मर गेम बना रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप कोई भी टॉप डाउन गेम बना रहे हो तो उसके अंदर भी आपको उसकी एक्सटेंशंस वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप कोई फिजिकल गेम बना रहे हो जिसके अंदर मतलब कोई फिजिक्स है, तो उसके अंदर जो है आप इस वाले प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, आप इस वाले जो है एम्प्टी प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपके पास थोड़ा बहुत फिजिक्स का मटेरियल आ जाएगा कि आप उसके अंदर ऐड कर सकें और इस तरह की फिजिक्स बना सकें, या फिर आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाने। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि आप लोगों ने टेम्पलेट्स बिल्कुल भी नहीं उठाने, लेकिन आप लोग ये 3 टेम्पलेट्स ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज ये 3 टेम्पलेट्स जो हैं ये हर डेवलपर को यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक जी डेवलप एक ऐसा इंजन है जिसके अंदर आपको एक्सटेंशंस खुद भी कभी कभार ऐड करनी पड़ जाती हैं। कुछ एक्सटेंशंस जो हैं इसमें नहीं भी होती, तो आपको खुद भी ऐड करनी पड़ जाती हैं। अदरवाइज़ तो इसके अंदर इतनी एक्सटेंशंस हैं कि आपको नई एक्सटेंशंस की ज़रूरत ही नहीं। बट कभी कभार होता है कि कोई नया कंसेप्ट आप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको चाहिए होती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। बट इन टेम्पलेट्स की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग ना ही यूज़ करें तो बेटर है। अब यहाँ पे दरमियान में आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, टाइप अ प्रॉम्प्ट और जनरेट वन। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट बना लें या फिर किसी कोई जनरेट करवा लें, सही है ना। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये एआई का साइन बना हुआ है एंड देन यहाँ पे वो हमसे कह रहा है जी टाइप अ प्रॉम्प्ट, एंड देन इधर वो हमें कह रहा है जी क्रिएट अ गेम। किस तरह से, अब ये इस तरह से है कि हम एक प्रॉम्प्ट लिख के दें एआई को, ठीक है, ये जी डेवलप का एआई है बेसिकली एक तरह का। तो हम एक एआई को प्रॉम्प्ट लिख के दें, सही है, जैसे हम चैट जीपीटी को लिख के देते हैं, जैसे हम मेटा को लिख के देते हैं, जैसे हम साइडर को लिख के देते हैं, इस तरह से लिख के दें कि हमें इस तरह की गेम चाहिए, इस गेम के अंदर ये होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए और इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर ये स्पेशलिटी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें, एंड देन वो हमें क्रिएट करते सिंपल गेम। तो ये काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वही सेम बात कि अगर आप कुछ खुद नहीं बनाएंगे तो यू आर नॉट अ गेम डेवलपर, ओके। सो एम्प्टी प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे वो हमसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू गेम, ठीक है। अब यहाँ से हमसे वो पूछेगा कि किस तरह की गेम है, मोबाइल के लिए पोर्ट्रेट साइज में चाहिए आपको गेम के 720x1280, या फिर आपको डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए एक लैंडस्केप की गेम चाहिए, लैंडस्केप जैसा दैट जैसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। या फिर आपको सिर्फ एक डेस्कटॉप के लिए एचडी गेम चाहिए, या फिर आप अपनी मर्जी का एक कस्टम साइज़ रखना चाहते हो। यानी कस्टम साइज़ का यहाँ पे ऑप्शन जी डेवलपर ने इसलिए दिया है कि अगर कोई आप टैबलेट के लिए गेम बना रहे हैं तो टैबलेट के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी मतलब उसके लिए iOS के लिए बना रहे हैं, किसी भी मतलब उसके लिए मोबाइल वगैरह के लिए बना रहे हैं, कोई कंसोल के लिए बना रहे हैं तो आप उसके लिए बना सकते हैं, इस तरह से। मोबाइल पोर्ट्रेट, डेस्कटॉप एंड मोबाइल लैंडस्केप, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की गेम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गेम बना रहे हैं जो सिर्फ पीसीज और लैपटॉप्स के लिए ही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसी गेम बना रहे हैं जो डेस्कटॉप के लिए भी है, यानी पीसीज एंड लैपटॉप्स के लिए भी है और मोबाइल के लिए भी है, लेकिन वो लैंडस्केप में है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी गेम बना रहे हैं जो सिर्फ मोबाइल्स के लिए है, पोर्ट्रेट गेम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके, इस वाले टेम्पलेट को। अब यहाँ पे आपके पास आता है जी प्रोजेक्ट नेम। सबसे पहले हम इन टेम्पलेट्स में से किसी एक को लाइक चूज़ कर लेते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास आती है जी कंसेप्ट की बात कि आपकी गेम का कंसेप्ट क्या है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल गेम बनाना चाहती हूँ कंटेनिंग 4 लेवल्स, ठीक है। ये मैं जस्ट एक समझाने के लिए गेम बना रही हूँ ना, तो हम 4 लेवल की एक गेम बना लेते हैं, ठीक है। तो कंटेनिंग 4 लेवल्स, ओके हो गया।
और वो गेम कौन सी होगी? हमारी लोगो गेसिंग गेम। सही है, 4 लेवल्स की लोगो गेसिंग गेम हम एक बना लेते हैं। ये जस्ट एक समझाने के लिए बन रही है गेम, ये एक फुल गेम नहीं, बल्कि जो 4 लेवल की एक तो कोई गेम नहीं होती। अगर कोई भी गेम होती है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी और आप कह लो बड़ी स्टोरी लाइन वाली गेम होती है कि एक लेवल में ही बहुत बड़ी स्टोरी लाइन आपको दिखा दी जाती है, तो वो स्टोरी बेस्ड गेम्स होती हैं। ओके, सो ये सिर्फ हम समझाने के लिए एक 4 लेवल की लोगो गेसिंग गेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम पोर्ट्रेट इसे रखेंगे, तो यहाँ पे हमने इसे पोर्ट्रेट के अंदर सिलेक्ट कर दिया। अब आपके पास आते हैं जी प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट नेम रखेंगे ना, वो नेम होगा जो आपकी गेम का असल में नेम होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि कुछ लोग होते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं और क्रिएट अ गेम कर देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि हमने जो है अपना प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो अपने प्रोजेक्ट का नेम सेट कर दिया, तो वो जो है अपनी गेम दोबारा से बनानी वही वाली शुरू कर देते हैं नए नेम पर। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम टूल्स सीखेंगे जी डेवलप के, तो उसके अंदर मैं जो है आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि प्रोजेक्ट का नेम आप लोगों को किस तरह से चेंज आप लोग कर सकते हैं, अगर आप रख चुके हैं और आपका दिल कर रहा है कि आपने अपना नेम चेंज करना है प्रोजेक्ट का। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का अच्छा सा नेम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लोगो गेसिंग है तो हम इसे लोगो क्विज, ठीक है, एरिया, लोगो क्विज एरिया। ठीक है, तो इस नाम से हमने जो है अपनी गेम क्रिएट कर लिया। ओके, मतलब नाम रख लिया। अब यहाँ पे वेयर टू स्टोर दिस प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे ये वो चीज़ है कि आपने इस प्रोजेक्ट को स्टोर कहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये बात पूछी जा रही है। ओके, तो इधर आपने ये करना है कि आपके कंप्यूटर में किस प्लेस पर आपका प्रोजेक्ट सेव होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके कंप्यूटर में होना चाहिए या फिर जी डेवलप के क्लाउड के अंदर। ठीक है, वाइल अगर आप क्लाउड सिर्फ यूज़ करते तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन आना था, जी डेवलप क्लाउड, आपका कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं आना था। सो चूँकि हमने इसे इंस्टॉल किया तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर का ऑप्शन आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी ड्राइव के अंदर आपका सेव होना चाहिए, किस फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे आप अपना फोल्डर जिसके अंदर भी आप चाहते हैं आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिमाइज फॉर पिक्सल आर्ट। अच्छा, अगर कोई भी ऐसी गेम है, फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स होती हैं जो पिक्सल्स वाली गेम होती हैं, जस्ट लाइक पिक्सल की मोस्टली आपको ड्राइंग वाली गेम्स मिल जाती हैं, कुछ आपको प्लेटफॉर्मर गेम्स भी मिल जाती हैं पिक्सल वाली। तो अगर कोई पिक्सल वाली गेम है, पिक्सल गेम्स लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल भी दिखा दूँ। अगर तो आप लोगों की कोई पिक्सल वाली गेम है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पिक्सल गेम्स आपके पास कुछ इस तरह की आ जाएंगी, जस्ट लाइक दैट, कि ये भी एक पिक्सल वाली गेम है, फिर ये भी एक पिक्सल वाली गेम है। कुछ गेम्स होती हैं जिनके पिक्सल अच्छे नहीं होते, कुछ गेम्स होती हैं जिनके पिक्सल बहुत क्रेजी होते हैं। अब ये भी एक पिक्सल वाली गेम है, आप देख सकते हैं इधर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, बट ये ऑब्जेक्ट्स पिक्सल्स के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, जस्ट लाइक दैट। सो अगर कोई ऐसी गेम है तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारी तो एक सिंपल 4 लेवल की गेम है, पिक्सल गेम नहीं है कोई भी, वो भी ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, देन नाउ क्रिएट न्यू गेम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे एंड देन ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और ये जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट, एक पॉपअप शो हो रहा है, अनेबल टू क्रिएट द प्रोजेक्ट एन एरर अकर्ड। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप के साथ ड्राइव अटैच नहीं किया है और मैंने अपनी ड्राइव जो है डी बता दी है। सो यहाँ पे हम अपने वो ड्राइव को यूज़ करेंगे जो हमारे लैपटॉप के साथ अटैच हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अपनी सी ड्राइव का कह दिया इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी का। ओके, सो थोड़ा सा लोकेशन का इशू है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें एक अलग फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। इधर हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे एंड सॉरी व्यू में नहीं, न्यू में जाएंगे, फोल्डर क्रिएट कर देंगे यहाँ पे लोगो
क्विज एरिया, ठीक है। यहाँ से हमने अपना फोल्डर क्रिएट कर दिया। देन अब हम इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। एंड देन अब यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू गेम कर देंगे। सो सक्सेसफुली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। सो इस तरह से हम यहाँ पे जी डेवलप के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टूल्स क्या है, ये जो थोड़ा सा डरा देने वाला इंटरफेस है हमारा, ये भी एंड ये भी, तो ये सारा इंटरफेस क्या है, ये सारे टूल्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ करके हम किस तरह से अपनी गेम बनाएंगे, इस एम्प्टी शीट को यूज़ करके किस तरह से हम अपनी गेम बनाएंगे। ये जो एम्प्टी हमारा फ़ोन, हमें फ़ोन टाइप का पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने किस तरह से गेम बनानी है, तो ये सारी चीज़ें, इन टूल्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन टू जी डेवलप का हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि जी डेवलप है क्या, जी डेवलप यानी व्हाट इज़ जी डेवलप, एंड देन वाई जी डेवलप, सही। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे भी देखा कि प्रोग्रामिंग कितनी टाइप्स की होती है और जी डेवलप कौन सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है, ये भी हमने देखा कौन सी टाइप वो यूज़ करता है, what is a visual programming and what are the types of visual programming। so अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है जी डेवलप के टूल्स देखेंगे, बेसिक टूल्स जी डेवलप के जितने भी हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें अपने गेम क्रिएट करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक टूल्स होंगे, एज इट इज़ अ बेसिक कोर्स, सो बेसिक टूल्स हम यूज़ करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को जी डेवलप का कोर्स किस तरह का लग रहा है, सो दैट मैं इस कोर्स को और ज़्यादा बढ़ाऊँगी, इसके ऊपर और ज़्यादा क्लासेस आएंगी, एंड देन एक और एडवांस कोर्स जी डेवलप 5 का ही क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।